एक भालू होता है जो कि एक 21 वर्षीय लड़की की खूबसूरती पर दीवाना हो जाता है। वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि उसका हुस्न का वो दीवाना हो जाता है और वो भालू उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। वो लड़की अभी 21 वर्ष की थी, लेकिन ये सिलसिला उस समय से चालू थी जब वो लड़की 16 वर्ष की थी। वो 16 साल की उम्र से ही वो लड़की के पीछे दीवाना होता है। एक 21 वर्षीय लड़की के साथ एक भालू संबंध बनाना चाहता था। क्या ये पॉसिबल लगता है आप सबको? अब आप लोगों में से बहुत लोग ऐसा समझते होंगे कि ये एक फेक वीडियो है, ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यकीन कर लोगे कि ऐसा सच में हुआ है। कालू मदारी अंकल के साथ उनका बालू होता था। तो मतलब वो भी तमाशा दिखाते थे जैसे हम उसको देखते थे। उसने मुझे नहीं था पता कि उसने मुझे देखकर पसंद कर लिया है। शाम होती थी तो वो इधर गांव में चक्कर लगाता था। एक 16 साल की लड़की होती है, वो मदारी का खेल देखने के लिए पास के गांव में चली जाती है। जब गांव में वो जाती है खेल देखने के लिए, तो एक कालू मदारी होता है जो कि एक भालू को वो हर एक दिन उस गांव में लेकर आया करता था। वो भालू का खेल दिखाया करता था। उस भालू का खेल देखने के लिए एक 16 साल की लड़की भी जाती है। जब वो भालू उस लड़की को देखता है तो उसकी खूबसूरती पर वो मर मिटता है। उसकी खूबसूरती पर वो दीवाना हो जाता है। पागलों की तरह वो भालू उस लड़की से प्यार कर बैठता है। अब वो भालू उस लड़की के घर के चक्कर भी लगाने लगता था। हर एक रात वो उस लड़की के घर पे आया करता था और उस गांव के सारे लोग डर जाते थे। जब वो भालू आता था तो पूरा चीखता था और चिल्लाता था, तो उस गांव के सारे लोग डर जाते थे उस भालू की आवाज सुनकर। अब जो उस लड़की का घर होता है वो एक कस्बा में होता है जो कि मिट्टी का घर होता है। वो मिट्टी का घर का साइज जो होता है, जो हाइट होता है, बहुत ही छोटा होता है। भालू उसको फांद कर उस घर में चला जाता है और फिर उस लड़की को देखने की कोशिश करता है। फिर जब लड़की के माता पिता देखते हैं कि भालू घर में आ गया है, तो तुरंत से अपनी बेटी को एक कमरे में छुपाकर बाहर से दरवाजे को लॉक कर देते हैं। लेकिन वो भालू उस लड़की की स्मेल को भी पहचानता था। और जंगली जानवरों में इतनी क्षमता जरूर होती है कि वो किसी को स्मेल के द्वारा पहचान सकते हैं। तो वो भालू उस लड़की के स्मेल को जानता था, उसकी महक को वो जानता था। तो वो कमरे के पास पहुंचता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजे को तोड़ने के बाद वो भालू उस लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश भी करने लगता है और सारे गांव वाले डर कर दुबक कर छिप जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही अजीब लगेगी, लेकिन ये सच्ची घटना जो है, ये सच्ची घटना पाकिस्तान की है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है और हमेशा ये रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि वीडियो को अपना प्यार जरूर से दिखाना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियां, ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक कस्बा होता है, एक गांव होता है। उस गांव का नाम होता है मुल्तान नवाही गांव। मुल्तान नवाही गांव के पास एक मदारी वाला हमेशा मदारी का खेल दिखाने आया करता था। वो कालू मदारी हमेशा ही नवाही गांव के पास मदारी का खेल दिखाने आया करता था। और एक दिन वो फिर से उस गांव में पहुंचता है मदारी का खेल दिखाने के लिए। तभी उस खेल को देखने के लिए एक 16 वर्षीय लड़की भी जाती है, क्योंकि जब मदारी वाला आता था तो अपनी ढोलक और नगाड़ों के साथ ढोलक बजाते हुए उस गांव में पहुंचता था। तो लड़की के कानों में वो ढोलक की गूंज पहुंचती है, तो लड़की भी जाती है उस मदारी का खेल देखने के लिए। लेकिन उस लड़की को यह पता नहीं था कि एक भालू जो है वो मुझसे प्यार कर बैठेगा। लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। जब वो कालू मदारी अपना खेल दिखा रहा होता है तो उस कालू मदारी को गोल सा एक सर्कल घेरा हुआ रहता है। उसी गोल के बीच में वो कालू मदारी अपना खेल दिखाता है और उसी सर्कल के किनारे में वो लड़की भी खड़ी होती है। लेकिन पता नहीं भालू को ऐसा क्यों सूझता है, वो तुरंत उस लड़की के पास जाता है और उसे सूंघना चालू कर देता है। उसके पैरों को वो चाटने लगता है और उसको सूंघने लगता है। अब उसके पैरों को चाटने के बाद, उसको सूंघने के बाद वो उसका दीवाना हो जाता है, उस पर लट्टू हो जाता है। वो वहां पे जितने लोग मदारी के खेल देख रहे होते हैं, वो सारे लोगों को ये शक होता है कि अब ये भालू इसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये भालू इससे प्यार कर बैठा है। और होता ऐसा ही है। जब सारे लोग सो जाते थे तो रात के वक्त वो भालू उस लड़की के घर पे आया करता था। अब सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये कहानी फेक है, कि सोची समझी सी साजिश है। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो कि ये लड़की की जुबानी ही वीडियो है।
आवाज़ें निकालता था और सुबह को जब लोग उठते थे देखते थे तो काफ़ी चीज़ें जो बिखरी होती थी और दरख्त भी टूटे होते थे। जी सर, पहले तो नहीं पता चला था, लेकिन जब ना मतलब ज़ाहिर सी बात है रात को उसकी आवाज़ें आती थी, लोग भी परेशान होते थे। तो एक दिन इसी तरह खेतों में लोग काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा है कि वहाँ पे उसके पैरों के निशान हैं। फिर उन्हें पता चला कि वो भालू वहाँ पे आता है। किसी को भी नहीं पता था कि वो किस वजह से आता है। तो बाद में पता चला है कि वो मतलब जब हमारे घर आया है रात को, जी हमारे घर आया है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें उसने तोड़ी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे घर वालों ने शोर मचाया है। मुल्तान के नवाही गांव में हम रहते हैं, कस्बा टाइप घर है हमारा, मतलब कस्बे में है। मट्टी के बने जी मट्टी के बने हुए हैं। तो अच्छा। आपको पता है दीवारें उसकी छोटी होती हैं, तो वो फलांग कर मतलब अच्छा। आ गया अंदर। अच्छा। तो फिर पता चला, गांव वालों ने भी बताया कि वो ना आशिक हो गया है, तो इस वजह से वो चक्कर भी लगाता था। जी काफ़ी देर तो वो इसी तरह चक्कर लगाता रहा है, लेकिन वो फिर इस तरह के जो जानवर होते हैं वो खुशबू के ज़रिए ही इंसान का पता लगाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको उसने स्मेल किया है तो वो हमारे घर में आया है। तो मतलब जब घर में आया तो काफ़ी ज़्यादा मेरे घर वालों ने शोर मचाया है। तो हम एक कमरे में मतलब मुझे बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो मेरे पीछे ही आया था। तो बच्चे देखने के लिए जाते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ देखने जाती थी। अब तो ना तो वो मेरी गलती है और ना ही उनकी गलती है जी, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो फैमिली में है वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो वो बार बार यहाँ पे आएगा। तो इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ पे भेज दिया लाहौर में। अच्छा। लेकिन जब ये सिलसिला बना है तो अब कोई भी शादी नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि अगर हमने तुम्हारे साथ रिश्ता किया तो वो भालू इधर दोबारा आएगा। क्योंकि एक बार वो जब पीछे पड़ जाए तो वो जान तो छोड़ते नहीं है जल्दी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए हैं, यहीं पे हूँ मैं। यहाँ पर ना मॉल में जॉब करती हूँ। अच्छा। तो वहाँ से बस हो ही जाता है, जिससे मैं हॉस्टल में रेंट दे देती हूँ और अपने खाने पीने का खर्चा उठा लेती हूँ। दोस्तों इतना ही नहीं होता है, वो भालू से कई बार संबंध बना चुका था, उसके साथ कई बार वो संबंध भी बनाने की कोशिश करता था और बना भी चुका था। दोस्तों वो लड़की काफी परेशान हो जाती है वो भालू से, और वो जो लड़की के माता पिता होते हैं वो भी उस लड़की से परेशान हो जाते हैं। अब गांव के सारे लोग ये जान गए थे कि ये जो भालू है वो इस लड़की का दीवाना है, इस लड़की का आशिक है। उस लड़की के माता पिता जो होते हैं अपनी बेटी की शादी करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गांव के बच्चे बच्चे इस बात को जानते थे कि वो लड़की का संबंध उस भालू के साथ है, तो कोई भी उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि उसका जो अवैध संबंध था वो एक भालू के साथ था। वो भालू उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, वो भालू उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अब लड़की के माता पिता भी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस भालू का रोज का आना जाना उसके घर में लगा हुआ रहता था। तो गांव के सारे लोग परेशान हो जाते हैं और गांव के सारे लोग उस घर पे जाते हैं, गांव के मुखिया भी जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस लड़की को यहाँ से कहीं भेज दो ताकि वो भालू यहाँ पर आना छोड़ दे। क्योंकि जब वो भालू उस घर पे आता था तो गांव में काफी सारे घरों को वो तबाह कर देता था, काफी सारे घरों को तोड़ देता था। तो सारे लोग परेशान होकर और खुद उस लड़की के माता पिता परेशान होकर उस लड़की को लाहौर भेज देते हैं, और फिर वो लाहौर में शिफ्ट हो जाती है और एक मॉल में काम पकड़ लेती है। और मॉल में काम करने के बाद जो उसे महीने में पैसे मिलते थे वो पैसे से वो अपना पॉकेट खर्चा निकालती थी और अपना घर चलाती थी। दोस्तों वो लड़की उस भालू से डरकर लाहौर में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या एक भालू ऐसा कर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा और समझा कि वो लड़की खुद ऐसा बोल रही है कि एक भालू उसके पीछे पड़ा हुआ था। जब मैंने इस कहानी को सुना था तो मुझे यकीन एकदम बिल्कुल से नहीं था। तब मैंने इस वीडियो को देखा तो फिर मुझे इन बातों पर विश्वास हुआ कि क्या सही में ऐसा हो सकता है। अभी वो लड़की 2 सालों से छिपकर लाहौर गांव में ही रहती है और कभी भी दोबारा से अपने गांव में नहीं कदम रखती है, और ना ही उसके माता पिता अपनी बेटी को उस गांव में वापस बुलाते हैं, और ना ही वो लड़की उस गांव में जाती है। जब भी उसके माता पिता को अपनी बेटी को देखने का मन होता था तो वो लाहौर आ जाते थे अपनी बेटी के पास, लेकिन उसे अपने गांव कभी नहीं बुलाते थे। दोस्तों आप सब ये हमें कमेंट करके जरूर बताना कि क्या एक भालू ऐसा कर सकता है। तो आप अपनी राय हमें जरूर से शेयर करना, और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें जरूर बताना। तो मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी नई स्टोरी के साथ, और इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखना, सेफ रहें और सतर्क रहें।